नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार के मुख्यमंत्री अब अपनी पार्टी जेडीयू के भी मुखिया बन गए हैं। दिल्ली में आज पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान हुआ। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। जेडीयू ने कहा कि पार्टी जाति आधारित गणना को लेकर देश भर में प्रचार प्रसार करेगी और नीतीश कुमार जनवरी में इसके लिए झारखंड से जन जागरण के लिए निकलेंगे। हालांकि केसी त्यागी ने बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है, इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता दिया। नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। फ्लावर पकड़ लीजिए प्लीज। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर सर फ्लावर सर त्यागी सर देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे इधर देखिए, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू की पूरी पलटन बीते 3 दिनों से कुछ ऐसा ही करती रही, जिसके लिए वसीम बरेलवी ने ये पंक्तियां लिखी थी। नीतीश और उनके सिपह सलार जिस बैठक को मामूली बता रहे थे, उसी बैठक में ललन सिंह के साथ खेला हो गया। आदेश के मुताबिक ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद का ताज तक दिया, नीतीश कुमार के कदमों में रख दिया। तीर ललन सिंह की तरफ बढ़ा और कमान नीतीश के पास आ गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले पर राष्ट्रीय परिषद की भी मुहर लग गई। जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की नारेबाजी शुरू हो गई। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ललन सिंह आए तो थे अध्यक्ष बनकर, लेकिन निकले तो सिर्फ सांसद बनकर। पूर्व अध्यक्ष ये बता भी ना सके कि वो मौजूदा से पूर्व क्यों बना दिए गए, क्योंकि फैसले के बाद पार्टी की तरफ से मीडिया में जो भी बातें आई वो सिर्फ और सिर्फ केसी त्यागी के जरिए आई, मानो सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को खामोश रहने की चेतावनी दे दी गई हो, क्योंकि केसी त्यागी के सिवाय किसी और में ये हुनर भी कहा जो विचारों का भी संयोजक बना दे, विचारों का प्रधानमंत्री पद भी सृजित कर दे। नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनकी कदकाठी सहयोगी पार्टियों से बातचीत करने में, उनके साथ सीटों की तालमेल करने में, नीतिगत निर्णय लेने में, उसमें ज्यादा सुविधा हमको। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक है, विचारों के प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार के पास जेडीयू की कमान आते ही पार्टी के लिए जाति गणना का मुद्दा सर्वोपरि हो गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के फैसलों से मीडिया को रूबरू कराने आए त्यागी ने जाति गणना के लिए जन जागरण का भी शंखनाद कर दिया, जगह और तारीख का भी ऐलान कर दिया। जाति आधारित गणना, जातिगत गणना नहीं, जाति आधारित गणना, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। जनवरी में कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे, जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। जातीय गणना के जिक्र के साथ ही केसी त्यागी ने मंडल राजनीति की मीमांसा भी कर दी। दावा ये की कि अगर समाजवादियों का असर राजनीति में बाकी ना होता तो बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने को मजबूर न होती। कि जो सोशल लॉज ऑफ डेवलपमेंट हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज कोई भी पार्टी में होड़ लगी है। अगर शिवराज सिंह चौहान को जाना है तो यादव को आना है। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, ये अब से 15 साल पहले संभव नहीं था।
ये अटल जी की पार्टी में संभव नहीं था, ये इंदिरा जी की पार्टी में संभव नहीं था, लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी दोनों की ऐतिहासिक मजबूरी है कि जो सोशलिस्टों ने एजेंडा तय किया था, जो वीपी सिंह ने तय किया था, कर्पूरी ठाकुर ने तय किया था, सारी पार्टियां उस पर चलने के लिए मजबूर है। एक भी दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक जो नहीं कह रही है, तो ये हमारे विचारों की सबसे बड़ी जीत है। बीते 3-4 दिनों से मीडिया में ये अटकलें तैर रही थी कि ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे, नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभालेंगे। तो साथ ही अटकलें ये भी थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ एनडीए में वापस लौट सकते हैं। मीडिया ने यह सवाल दागा भी, लेकिन केसी त्यागी ने बड़ी चतुराई से इसे टाल दिया, मतलब निकालने की जिम्मेदारी मीडिया वालों पर ही छोड़ दिया। और पिछले 8 दिन से ये हमें प्रसन्नता भी है कि छोटी पार्टी बड़े होते हुए भी इतना स्पेस आप लोगों ने दिया हमें, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को, जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के लिए न्योता अगर मिलता है तो हमारी पार्टी उसमें निसंकोच शामिल होगी, हम उसमें शामिल होंगे अगर हमें आमंत्रित किया जाता है। लेकिन ये पार्टी का ना एजेंडा होकर के ये सनातनी एजेंडा है और इसमें बगैर भेदभाव के सबको बुलाना चाहिए। जेडीयू के कमान संभालने पर बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बधाई दी और महागठबंधन का एजेंडा भी बता दिया, लेकिन बीजेपी की खीज छुप नहीं सकी। बिहार बीजेपी के कप्तान ने जेडीयू को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बताया, तो दूसरे नेता ललन सिंह के साथ सहानुभूति दिखाने लगे, मानो इशारों इशारों में ललन सिंह को बीजेपी के बगीचे में आने का निमंत्रण दे रहे हो। नए अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का निर्णय रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो नेता, पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिलकर के हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम कर रहे हैं। नीतीश जी की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फर्क क्या पड़ता है? नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे, कोई नई बात नहीं है। ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रदेश स्तर पर कोई वार्ता, कोई चिंता इस पर नहीं चल रही। नीतीश जी अध्यक्ष बनेंगे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो। पहले भी 2-3 गो प्रेसिडेंट को, जौहर साहब को, शरद जी को, आरसीपी को, सबको हटा चुके हैं, इनको भी हटा दिया। इसे जुड़ने का तो बीजेपी के पार्टी ऑफिस से लेके एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है उनके लिए। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। अब तो वो ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान हैं। अब उनको क्या लगता है नहीं लगता है, जनता का मुद्दा तो उठाना है, जनता और काम से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की चीजों में कूद करके अपना काल्पनिक बयान देते रहते हैं, तो उसको जस्टिफाई क्यों करें? अगर कोई चीज कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है, तो हम अपना फालतू समय उस बातों पर बयान दे करके, सफाई दे करके क्यों हम व्यर्थ करें? तो कोई मतलब ही नहीं। असल में चिंता उन लोगों की है कि डरे हुए हैं। जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है, लेकिन जो जाता है वो कीर्ति करके जाता है, उसकी वृत्ति उसके जस को बढ़ाता है। लेकिन इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वृत्ति था इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था।
ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और इसीलिए 2022 में आरसीपी सिंह को हटाने के बाद नीतीश ने ललन सिंह पर भरोसा जताया था। लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी के कई नेता ललन सिंह की कार्यशैली से खुश नहीं थे और नीतीश कुमार से शिकायत भी की थी। भनक ललन सिंह को भी लग चुकी थी, लिहाजा उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार के घर पहुंचकर अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो कुछ भी हुआ है वो कई दिन पहले ही तय हो चुका था। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इसे सिर्फ अमली जामा पहनाया गया। पटना से सौरभ कुमार के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।